हाय दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इंसेन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझने वाले हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है सीआरपीसी के सेक्शन 151 में, उस पर कार्रवाई होती है सीआरपीसी के सेक्शन 107 और 116 में, और उस व्यक्ति को बॉन्ड भरने के लिए बोला जाता है सीआरपीसी के सेक्शन 117 में। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर उस व्यक्ति के पास अगर बॉन्ड भरने के लिए प्रॉपर अमाउंट नहीं है, जितना उसे सिक्योरिटी मांगा गया है बॉन्ड भरने के लिए, अगर वो नहीं है या उस व्यक्ति के पास श्योरिटीज़ नहीं है, सपोज करो कि उस व्यक्ति को 2 श्योरिटी लाने के लिए बोला, अगर उस व्यक्ति के पास श्योरिटी भी नहीं है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन है, उसको क्या करना चाहिए, हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली एंड वेरी क्लियरली, और फिर उसके बाद ये आपके फ़ायदे की चीज़ हो सकती है या उस व्यक्ति के फ़ायदे की चीज़ हो सकती है जिसको 151 में गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 107 और 116 की कार्यवाही की गई है। तो अब बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि 107 और 116 की जब कार्यवाही होती है तो उस व्यक्ति को बॉन्ड भरने के लिए क्यों बोला जाता है। बेसिकली उस व्यक्ति से खतरा होता है कि वो आगे फ्यूचर में शांति भंग करने के लिए कुछ ऐसे काम कर सकता है जिससे शांति भंग हो जाए, तो उस चीज़ को रोकने के लिए उससे बॉन्ड भरवाया जाता है। और वो बॉन्ड कितने भी अमाउंट का हो सकता है, ये जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी के सेक्शन 111 में। 111 में वो डिसाइड कर सकता है कि उस व्यक्ति से कितने रुपए का बॉन्ड भरवाया जाना चाहिए, कितनी श्योरिटीज़ उससे लेनी चाहिए। तो बेसिकली 111 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है। और जब 116 की कार्यवाही होती है, जब इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है और ये प्रूव हो जाता है कि उस व्यक्ति से सचमुच में शांति भंग होने का खतरा है, तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 117 में ये ऑर्डर पास करता है कि भाई आप बॉन्ड भर कर दो इतने रुपए का, या इतनी श्योरिटीज़ ला कर दो। लेकिन बात यहाँ पर फंसती तब है जब उस व्यक्ति के पास सपोज करो कि ना ही उतने रुपए हैं कि वो उतने रुपए की सिक्योरिटी का बॉन्ड भर सके, या ना ही उसके पास इतनी श्योरिटीज़ हैं कि वो लाकर वहाँ पर मजिस्ट्रेट को श्योरिटीज़ दे सके। सपोज करो कि मजिस्ट्रेट ने बोला है कि भाई 3 लोगों का या 2 लोगों की श्योरिटी चाहिए मुझको, तो और उस व्यक्ति के पास श्योरिटीज़ नहीं है, तो अब बेसिकली वो यहाँ पर क्या करेगा। ये सिंपल सी चीज़ है जो हम आज समझने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या करे वो, तो बेसिकली यहाँ पर फिर पिक्चर में आता है सीआरपीसी का सेक्शन 123। सीआरपीसी का सेक्शन 123 कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास बॉन्ड भरने के लिए वो अमाउंट नहीं है, सिक्योरिटी देने के लिए अमाउंट नहीं है, या उसके पास श्योरिटीज़ नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो एप्लीकेशन लगा सकता है अपनी श्योरिटीज़ को कम करने के लिए, या जो सिक्योरिटी का अमाउंट है उसको कम करने के लिए, या बिल्कुल अगर नहीं है उसके पास तो वो उनको ख़त्म करने के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकता है। बट बेसिकली किसके पास लगा सकता है, यही समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन 123 है, सेक्शन 123 है सीआरपीसी का, वो कहता है अगर जो ये सिक्योरिटी देने का ऑर्डर पास हुआ है 117 में, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच कर सकता है और वहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकता है कि उसके पास जो ये अमाउंट है उतना अमाउंट नहीं है, या तो अमाउंट को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिएशन है उस सिक्योरिटी के अमाउंट को या उस श्योरिटी नंबर ऑफ श्योरिटीज़ को कम कर सकता है, वो कम कर सकता है या ख़त्म कर सकता है। तो बेसिकली सेक्शन 117 में जो भी ऑर्डर पास किया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसको सेक्शन 123 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कम किया जा सकता है। बट अगर सपोज करो कि कोई और दूसरा केस है, तो उसमें वह व्यक्ति चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी अप्रोच कर सकता है और एप्लीकेशन लगा सकता है। तो बेसिकली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी किसी भी व्यक्ति को श्योरिटी देने के लिए या सिक्योरिटी देने के लिए ऑर्डर पास किया गया है, तो वह डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी के सेक्शन 123 में अप्रोच कर सकता है और उस सिक्योरिटी अमाउंट को या नंबर ऑफ श्योरिटीज़ को कम करवा सकता है या ख़त्म भी करवा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, अगर सपोज करो कि वो जो सिक्योरिटी अमाउंट कम किया गया है या जो श्योरिटी है वो कम की गई है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस व्यक्ति को सिक्योरिटी अमाउंट बिना दिए और बिना श्योरिटी लिए अगर डिस्चार्ज कर दिया है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई कंडीशन लगाई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, तो उस कंडीशन को फुलफिल करना होता है।
उस कंडीशन को मानना होता है। बट इन केस अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है और बाद में अगर वह व्यक्ति उस कंडीशन को तोड़ता है या कुछ ऐसा करता है जिससे वो कंडीशन ब्रीच होती है, तो फिर बाद में दोबारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि जो उसको रिलीज किया गया है, जो उसको डिस्चार्ज किया गया है, उसका ऑर्डर दोबारा से वो कैंसिल कर सकता है। तो ध्यान रखो हमेशा, अगर किसी कंडीशन के साथ आपकी सिक्योरिटी को कम किया जा रहा है, आपकी श्योरिटीज़ को कम किया जा रहा है या किसी कंडीशन के साथ आपको रिलीज़ किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो आपको उस कंडीशन को फुलफिल करना है। उसमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि वो कंडीशन ब्रीच हो जाए। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर दोबारा से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर को कैंसिल करवा सकता है। फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दोबारा से आपको जेल हो सकती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि जब 151, 107, 116 की कार्रवाई होती है और कोई बॉन्ड भरने के लिए कहा जाता है, किसी पर्टिकुलर अमाउंट का सिक्योरिटी देने के लिए कहा जाता है, श्योरिटीज़ लाने के लिए कहा जाता है और अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है या उस व्यक्ति के पास नहीं है जिसको बोला गया है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाकर अप्रोच किया जा सकता है और उसको कम किया जा सकता है या खत्म करवाया जा सकता है। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।